वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। हमारे मेहमान हैं अकरम ज़की और मेरे साथ को होस्ट है हमदान भट्ट और गना भट्ट। ज़की साहब, आप बता रहे थे कि आप प्राइमरी स्कूल में ही खाकसार की वर्दी पहन ली और बेलचा उठा लिया और खिदमत लगा लिया और कैंप भी अटेंड किए। 1940 में जब मैं तीसरी या चौथी जमात में था हिसाब से, तो खाकसारों का लाहौर में कत्लेआम हुआ। उसकी एक्चुअल तारीख जो मैं अब मुझे मालूम है 19 मार्च 1940 थी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन से 4 दिन पहले। गोली चलवाई सिकंदर आजम, तारीखी वाकया है। और उसके बाद खाकसारों ने जाके कुर्बानियां पेश करनी शुरू की कि हम जाएंगे, और रोज लोग जाते थे कफन बांध के और शहीद हो जाते थे। माएँ कहती थी सीने पे गोली खाना, पीछे न खाना। तो उस जमाने में मेरे वालिदैन ने मेरी वर्दी भी छुपा दी खाकसार वाली, और बेलचा भी छुपा दिया, और मेरे घर से निकलने की पाबंदी लगा दी, कहीं मैं शहीद होने न चला जाऊं। शहीद होने के लिए लाहौर न चला जाऊं। तो मेरी खाकसार के जमाने में घर वालों ने मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी। खैर वो मूवमेंट खत्म हो गई। फिर 1943 में हम हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में, जो महबूब आलम में ईद मिलादुन नबी का जुलूस जा रहा था, और मैं वो आगे खड़ा होकर नारे वारे, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट लगाते हैं, नारे वारे लगवा रहा था। नारा तकबीर, नारा रसालत, हैदरी या अली। तो एक बंदा लाल लंबा सा, शक्ल मुझे अभी याद आ गई उसके मुंह पे चीचक के दाग थे, अफजल उसका नाम था। वो आया, वो कहने लगा पाकिस्तान जिंदाबाद कहो और कायदे आजम जिंदाबाद कहो। 43 में तो हमने कायदे आजम जिंदाबाद, पता नहीं था कौन है कायदे आजम, और कायदे आजम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी साथ लगा दिए। बाद में मैंने कहा यार दसो तो सही कि ऐसी लाते रहे नारे। पता लगा इस तरह मुस्लिम लीग है जो पाकिस्तान बनाना चाहती है। मुझे 43 तक नहीं पता था, ऐसे ही था, मतलब क्योंकि मैं खाकसार था ना मेंटली। तो फिर मैं फॉर्मली मुस्लिम लीगी हो गया। स्कूल में, हाई स्कूल 43 में मैं मुस्लिम लीग। फिर पता लगा कि मुस्लिम लीगी हमारे घर आते हैं, मेरे बाप भी मुस्लिम लीगी हैं। उन्होंने मुझे नहीं कहा कभी, और हमारे घर में मीटिंग्स होती हैं मुस्लिम लीग की, और मुशायरे होते हैं, और मौलाना ज़फ़र अली खां आते हैं, और हफीज़ जलंधरी आते हैं, और फलान। फिर शेर व शायरी में और अदब में दिलचस्पी पैदा हुई वहीं घर। फिर वाले साहब की किताबें लेके शायरी की, तो वो साथ साथ पढ़नी शुरू की, जोश की किताबें, और ख़ास तौर पर हफीज़ के वालिद साहब का अदब से काफ़ी लगाव था। वो शायरी भी करते थे, इसलिए सारे शोरा उनके घर आते थे। तो हफीज़ जलंधरी का शाहनामा इस्लाम पढ़ा स्कूल में। अंकल, अपना कोई पसंदीदा शेर सुनाए। अपना शेर मैं शेरों पर फिर आऊँगा, मैं ज़रा कहानी इसको, मेरे तो पसंदीदा शेर शुरू कर, तो फिर मैं सिर्फ शेर ही बोलता रहूँगा। अच्छा। मैं शायरी भी करता हूँ ना खुद भी। तो वो जनाब मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। फिर स्कूल में मैं बज़्म अदब का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। ये मेरी ज़हनी साख्त आप सोचते जाइए, 9th क्लास में। और 10th क्लास में मुझे री इलेक्ट किया, तो मैंने डिक्लाइन कर दिया, मैंने कोई दूसरी टर्म नहीं लूंगा, किसी और को मिलनी चाहिए। जमहूरियत की मेरी टेंडेंसीज थी। तो 45 में जब इंतखाबात के मुस्लिम लीग मूवमेंट चली, तो मैंने छोटी मोटी तकरीरें करनी शुरू कर दी। अभी आप मैट्रिक में थे? मैट्रिक मैंने 47 में किया। मैं 45 और 46 के इलेक्शन के दौरान में मुस्लिम लीग के जलसों, और पहली पब्लिक तकरीर बड़े जलसे में, जहाँ बड़े बड़े लोग भी आए हुए थे, मैंने की। ये जो जगह है
कामोकी के, वहाँ तो बड़ी दुकानें बन गई हैं। अच्छा, कामों की मंडी के करीब कामों होगा। की मंडी का एक मैदान था, वहाँ जलसा हुआ था। वहाँ काफ़ी सियासी 1945 में 1946 का था। 46 में। तो वो मेरा पहला पब्लिक जलसे का एड्रेस था, जिसमें कि एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी आए हुए थे और कोई मौलाना साहबान, मौलवी साबर साहब थे, और स्टूडेंट लेवल का जो कॉलेज का था कासिम रिजवी थे, जो कि बाद में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हुए, और स्टूडेंट की तरफ से मैं था। अच्छा, तो उस वक्त इलेक्शन कौन कौन लड़ रहा था, किन की कैंपेन आप कर रहे थे? हम तो मुस्लिम लीग को कर रहे थे ना। शेख करामत अली थे जो बाद में वजीर तालीम हुए पंजाब के, वो हमारे हल्के से, उस जगह से, शहरी हल्के से खड़े हो रहे थे, और उनके मुकाबले में कोई मौलाना मजहर अली अजहर थे, जिनके नाम से ओरिजिनली लोटे का लफ्ज शुरू हुआ। तो फिर आपने मैट्रिक मैंने 1947 में किया, जिस साल पाकिस्तान बना। ठीक है। और वो ये था कि हमने बड़ी तैयारी की हुई थी इम्तिहान की, लेकिन 1 मार्च को इम्तिहान होना था। रात को 12 बजे ऐलान हो गया कि इम्तिहान नहीं होगा, क्योंकि गुजरांवाला, लाहौर और अमृतसर में राइड शुरू हो गए। इन 3 शहरों में इम्तिहान पोस्टपोन हो गया। फिर हमने पढ़ाई बंद कर दी, फिर ये तमाशे देखने शुरू कर दिए, लूट मार देखी, कत्ल गारत देखे, सब कुछ देखा। और अगस्त में फिर आखिर में हमारा इम्तिहान हुआ, और इम्तिहान के दौरान भी 1-2 दफ़ा हमें आर्मी टैंक्स में घर वापस पहुंचाया गया, क्योंकि बड़े बुरे हालात थे उस वक्त। अच्छा, तो मैट्रिक आपने गुजरांवाले से पास कर 1947 में गुजरांवाले से मैट्रिक पास कर लिया, पाकिस्तान भी बन गया और आपने मैट्रिक भी पास कर लिया। पास कर लिया। तो फिर आपने कॉलेज में किस कॉलेज में मैं लाहौर FC कॉलेज में पढ़ा। वहाँ से FC कॉलेज में कहाँ तक आपके? FC कॉलेज में ग्रेजुएशन की, पहले मैंने इंटरमीडिएट किया, फिर उसके बाद फिलासफी और इकोनॉमिक्स के साथ BA किया। मेरे वालिद मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता था। बहुत सी बातें रह गई कुछ है, तो मैंने कहा था कि मैं सोशल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कि सोसाइटी की रिस्ट्रक्चरिंग हो, जिसमें इंसाफ हो, जिसमें कानून की बालादस्ती हो। आपको बुक्स पढ़ने का शौक था? बड़ा शौक था मुझे, और मेरे पढ़ने का अंदाज लोगों से मुख्तलिफ था। लोग बहुत किताबें पढ़ते हैं ना, मैं सिलेक्टेड किताब पढ़ता था और बड़े गौर से पढ़ता था, और जो पढ़ता था ना, ये आपके लिए है, दोनों के लिए। एक चैप्टर पढ़ा है ना, किताब बंद कर दी और माइंड से रिपीट किया कि क्या पढ़ा है। इसका मतलब कि वो किताबें तो आपको अब तक भी याद होंगी जो आप पढ़ते हैं। और वो मुझे, और रिपीट करने के बाद फिर पढ़ता था उसी चैप्टर को, और उनमें से अक्सर चीज़ें मुझे याद थी। अच्छा ज़की साहब, आपने तालीम कहाँ तक फिर हासिल की? फिर मैंने लॉ कॉलेज किया लाहौर से, और लॉ के बाद मैंने वकालत शुरू की। तो बहरहाल मेरे वालिद मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, मैं नहीं बनना चाहता था। इंटरमीडिएट करने के बाद मैंने दाखिला आपने लॉ कर लिया? लॉ करके वकालत शुरू की। फिर गुजरांवाला में वकालत करते थे लाहौर में? गुजरांवाले रजिस्टर किया, लाहौर शिफ्ट कर गया। गुजरांवाले में लाहौर में की वकालत, लाहौर भी की। 1.5 साल तक लाहौर। नाज़रीन, अकरम ज़की साहब की आप गुफ्तगू मुलाज़ा फरमा रहे हैं। अभी हम इनके स्कूल कॉलेज के वाक़यात को मुख्तसर करते हुए इनके वकालत तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। हमारे साथ